Students, the next topic is land degradation and conservation. Land degradation is a process through which land becomes unfit for cultivation. मीन्स लैंड डिग्रेडेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी ज़मीन खेती योग्य नहीं बचता है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी या तो लॉस होती है या तो सॉइल का टॉप लेयर ही वहाँ से एक जगह दूसरी जगह डिस्प्लेस जाता है। ठीक है, और वो कल्टीवेशन मतलब खेती योग्य नहीं बचता है। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 162 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेशन लैंड इन इंडिया। प्रेजेंट समय में अगर देखा जाए तो 162 मिलियन हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर, 10,000 स्क्वायर मीटर में 100 मीटर लॉन्ग, 100 मीटर ब्रॉड। मतलब अगर आप 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा कोई ज़मीन ले लीजिए तो वो कहलाएगा एक हेक्टेयर। ठीक है, तो इस तरीके से 162 मिलियन, मिलियन में 6 जीरोस हेक्टेयर्स जो है ज़मीन डिग्रेडेशन के प्रोसीजर में है। बहुत एक साइड बैक है ये कहीं ना कहीं कंट्री के लिए। बियॉन्ड नेचुरल एक्टिविटी सम ह्यूमन एक्टिविटी आल्सो टेकिंग पार्ट इन लैंड डिग्रेडेशन। कई नेचुरल एक्टिविटी भी हैं जिनकी वजह से मतलब ये लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। जैसे फ्लड आ जा रहा है, फ्लड की वजह से विंड इरोजन, सॉइल विंड इरोजन और विंड की वजह से इरोजन हो रहा है या वाटर की वजह से इरोजन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब तो रीजन है नेचुरली, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी भी लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ा रहा है। तो क्या क्या वो एक्टिविटी हैं? सच ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है? पेड़ की कटाई करना, पेड़ को काटना। डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटना, एफॉरेस्टेशन पेड़ लगाना। ओवर ग्रेजिंग मीन्स क्या होता है कि जैसे एनिमल जो है घास चरते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा घास चरेंगे तो अगर थोड़ा मोड़ा घास चरे फिर थोड़ा छोड़ दिए तो फिर वो एरिया फिर से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा घास चर लिए तो क्या होगा, वो मतलब उस पूरे ज़मीन को ख़राब कर देंगे। वाटर लॉगिंग क्या है? वाटर लॉगिंग मतलब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि खेतों में पूरा पानी भर देते हैं, पंपिंग सेट चला के पूरा पानी भर देते हैं, तो इसे बोलते हैं वाटर लॉगिंग या ओवर इरिगेशन। मतलब जितना पानी पौधे को चाहिए नहीं, उससे ज़्यादा अगर पानी दे दिया जाए तो उसे बोलते हैं ओवर इरिगेशन या वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग जो है एक रीजन है जिससे क्या होता है कि टॉप सॉइल जो ह्यूमस है या जो फर्टाइल चीज़ है वो जा कर के जहाँ आपके खेतों में जहाँ ढलान होता है वहाँ पे जाकर के इकट्ठा होता है और उस जगह पर सैलिनिटी बढ़ा देता है। वाटर जो सॉइल का सैलिनिटी क्या करता है? बढ़ाता है। सैलिनिटी भी क्या होता है? सैलिनिटी में क्षारीपन, तो क्षारीपन ज़्यादा हो जाएगा तो वो ज़मीन ख़राब हो जाएगा, वहाँ पे कुछ ग्रो ही नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग, क्वायरिंग। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो वहाँ से जो एक्सक्रीटा जो निकलता है, जो भी कचरा निकलता है, वो जा कर के कहीं मिट्टी कहीं ज़मीन पर डिपॉजिट करते हैं या उसका जो मतलब वाटर है वो भी जाके कहीं ज़मीन को ख़राब करता है। तो ये भी एक रीज़न है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लैंड डिग्रेडेशन करता है। अगला है माइनिंग और क्वायरिंग। माइनिंग भी एक मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन इसका, क्योंकि जो माइनिंग में क्या करते हैं कि ज़मीन से जो आयरन ओर या बाकी चीज़ें निकाल करके जो बगल वाले सॉइल में रखते हैं, तो सॉइल भी क्या हो जाता है? इनफर्टाइल हो जाता है। ठीक है, उसका ऊपर रखने से उसको जब वहाँ जो वेजिटेशन वो ख़त्म हो जाएंगे तो ह्यूमस भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वायरिंग। क्वायरिंग क्या होता है? माइनिंग क्या होता है? माइनिंग जब डीप हम कहीं से कोई भी ओर निकालते हैं, जैसे आयरन को हम डीपली जो है डिग करना पड़ता है ज़मीन के अंदर, तो उसका माइनिंग करते हैं। जबकि एल्युमिनियम यानी बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है, तो बॉक्साइट का क्वायरिंग करते हैं। वो ज़मीन के थोड़ा सा नीचे जाएंगे तुरंत आपको बॉक्साइट मिल जाएगा, तो वो उसे बोलते हैं क्वायरिंग। डीप में खुदाई करके जाएंगे तो माइनिंग, और क्वायरिंग क्या है? थोड़ा सा ऊपर ही मिल जाता है आपको चीज़। तो क्वायरिंग और माइनिंग की वजह से भी जो है लैंड डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि बगल वाले जहाँ से निकालेंगे फिर बगल में कहीं रखेंगे वहाँ की मिट्टी या कुछ और, तो क्या होगा कि अब टॉप सॉइल नीचे चला गया, उस वो वाली मिट्टी ऊपर आ गई। जो नीचे वाली मिट्टी है वो ना फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल है, तो जाकर के उसको डैमेज करता है। अब कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं, जैसे देखिए एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा गया है। एफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो गया है।
एफॉरेस्टेशन, ये ओवर ग्रेजिंग की वजह से देखिए पूरे एरिया में पूरा आपको ग्रीन चीज़ कुछ दिख ही नहीं रहा है, एकदम पूरा ग्रीन नहीं बच रहा है, ह्यूमस ख़त्म हो जा रहा है, तो एक कल्टीवेशन के लायक बचा ही नहीं। ये देखिए ओवर ग्रेजिंग, ये वाटर लॉगिंग है, पूरा पानी पूरे खेत में फैला दिया गया, तो ये भी एक वाटर को सैलाइन करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से देखिए जो उसका जो गंदा पानी निकलता है वो भी जो सॉइल को सैलाइन बनाता है, ठीक है। ये है माइनिंग, क्वायरिंग, ठीक है। अब देखिए ये सब जो आपने देखा कि ये सब रीजन है लैंड डिग्रेडेशन के। अब इसका सोल्यूशन क्या है, लैंड डिग्रेडेशन को ऐसे रिड्यूस किया जाए। रिड्यूस करने के लिए पहली बात ये, जैसे जहाँ पे जैसे मान लीजिए जो लैंड स्लाइड होता है उस वाले एरिया में थोड़ा पत्थर रख करके या कुछ और करके जहाँ मिट्टी ना बहने पाए उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन बनाया जाए, एक वाल टाइप कुछ बनाया जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने खेतों में किनारे किनारे मेड़ी बनाते हैं, उससे भी लैंड डिग्रेडेशन रिड्यूस होता है, ठीक है। ये जो वाटर लॉगिंग की जगह पर हम स्प्रिंकल मेथड यूज़ करें, इससे उतने ही मतलब पानी मिलेगा प्लांट को जितना उसको ज़रूरत है, या ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि एफॉरेस्टेशन और पेड़ लगाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैंड डिग्रेडेशन को रिड्यूस करने के लिए, वो है एफॉरेस्टेशन। ये पेड़ लगाइए तभी लैंड डिग्रेडेशन क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।